पिता परमेश्वर, आज भी जब हम वचन खोलते हैं तो हम मांगते हैं प्रभु कि आप अगुवाई करें वचन को समझने में। आपका वचन पवित्र है और हमारे रास्ते के लिए ज्योति है प्रभु। वो हमें बताता है कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना है। तो प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई को और वचन को अपने अंदर समाने के लिए प्रभु के उसको हम ज़रूरत के समय में याद करने वाले हो सकें। इस प्रार्थना के साथ आज का वचन हम शुरू करते हैं। देखिए, रोमियो का उसका 13वां अध्याय छोटा अध्याय है और यहाँ पे पौलुस जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी बात मानने की के विषय में यहाँ पे बोलता है। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं क्योंकि रोम में बहुत कुछ ऐसा हुआ था नीरो की वजह से और उससे पहले जो राजा थे, कि लोग शायद जो अधिकारी थे, जो शासक थे उस समय के, उनसे डरते भी थे और उनसे नफ़रत भी करते थे। तो उस बात को पॉल यहाँ पे एड्रेस करना चाहता है शायद। वो बोलता है कि जो शासक हैं उनकी बात मानो, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि जहाँ किसी भी शासक की बात परमेश्वर की बात के विरोध में हो, वहाँ ये बात शायद अप्लाई नहीं करती। क्योंकि ये तो हम खुद देखते हैं कि किस तरह रोम के जो विश्वासी थे उन्होंने दुख उठाकर भी परमेश्वर के नाम को डिनाई नहीं किया। उन्होंने बहुत परेशानियां झेली। नीरो इन्फेमस है, मशहूर है, प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि किस तरह से वो पीड़ाएं देता था मसीह लोगों को। ठीक है, तो पौलुस यहाँ पे कहता है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे। क्योंकि अधिपति अच्छे काम की नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अधिपति मतलब जो शासक हैं, जो रूलर्स हैं, उनसे कौन डरेगा? जो बुरे काम करता है वही डरेगा ना। क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। देखिए, यहाँ मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता कि किसकी बात हो रही है 4थी आयत में, लेकिन मुझे लगता है कि रोम का जो शासक था उस समय का, उसी की बात हो रही है। और हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर जब अपने लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा लाते थे, इज़राइल के ऊपर, यहूदा के ऊपर, तो वो दूसरी ताकतों को, दूसरे देशों को, दूसरी सेनाओं को, जैसे बेबीलोन था, नबूकदनेस्सर था, इन सब को, अपने लोगों को दंड देने के लिए इन लोगों को तैयार करते थे। तो शायद उसी तरह की बात यहाँ पे 4थी आयत में पौलुस कर रहा है। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, जो उस समय का कर था, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो यहाँ पे पॉल एक मॉडल सिटीज़न, एक नागरिक कैसा होना चाहिए मसीह लोगों को, उसकी बात कर रहा है और उसके लिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स ले डाउन कर रहा है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है कि जिसको देना है दे के आप ख़त्म कीजिए। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो देखिए, जो पुराने नियम में मूसा को निर्गमन 20 में 10 आज्ञाएं मिली थी, उन आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में प्रभु यीशु मसीह ने कंप्रेस कर दिया था। पहली 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर से डील करती थी और बाकी की 6 आज्ञाएं जो मनुष्य से डील करती थी। तो प्रभु ने कहा, अपने परमेश्वर से अपने पूरे तन मन से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे दिमाग से, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, सोल, माइंड एंड स्ट्रेंथ, एंड लव योर नेबर एज योर सेल्फ। तो ये 2 कमांडमेंट्स हैं, परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। ठीक है, तो जो 6 कमांडमेंट्स जो यहाँ पे इन्होंने गिनवाई हैं, व्यभिचार न करना, वो इस बात में पूरी हो जाती हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और प्रभु को छोड़ किसी की उपासना न करना, प्रभु का नाम बिना बात के न लेना, सबत के दिन को पवित्र जानना, और कोई मूर्ति ना बनाना। ये जो 4 आज्ञा हैं,
ये पहली आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी उसमें आ जाती हैं कि परमेश्वर से जैसा मैंने बताया, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, सोल, माइंड एंड स्ट्रेंथ। तो पॉल भी उसी बात को यहाँ पे बता रहा है कि प्रेम रखने से ये सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं। प्रेम पड़ोसी का कुछ बुराई नहीं करती, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जो मूसा की व्यवस्था थी वो इस बात में पूरी हो जाती है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर या त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन में वैसे ही हमें उचित रूप से चलना चाहिए, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन और न व्यभिचार और लुचपन में और न झगड़े और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। देखिए जो इंग्लिश में है ना, ये बहुत अच्छा है, पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब प्रभु के जैसे बन जाओ या बनने की कोशिश करो। एंड डू नॉट मेक प्रोविजंस फॉर द फ्लैश, कि हम अपने शरीर की उनको लालसाओं को कैसे पूरा करें, अभिलाषाओं को कैसे पूरा करें, उसके लिए बंदोबस्त मत करके रखो। ठीक है, यहाँ पे जब ये बात करता है कि अब जो निकट समय है, जो प्रभु के पुनरागमन का हम कह सकते हैं दिन नज़दीक है, इससे मुझे एक और किस्सा याद आता है पुराने नियम में, जहाँ पे इलाइशा का जो सेवक होता है गेहाजी, वो नमान के पीछे भागता है उससे गिफ्ट लेने के लिए। नमान वो था जिसने सेनापति था, जिसका कोढ़ इलाइशा ने चंगा किया था, उसको नहाने को बोला था और उसका कोढ़ ठीक हो गया था। जब वो वापस आता है तो इलाइशा उससे एक बात कहता है कि क्या ये समय है ये सब सामान इकट्ठा करने का, कपड़े, सोना, चांदी। तो कहीं ना कहीं उसी तरह की बात पौलुस यहाँ पे कह रहा है, और ये बात हम सब विश्वासियों के लिए है कि अब जब प्रभु का दूसरा आगमन बहुत निकट है, रात लगभग बीत गई है और दिन निकलने पे है, तो हमें चिंताएं और पाप को छोड़कर और ज़्यादा प्रभु के पीछे और उनकी आज्ञा में और आत्मिक रूप से उन्नति करने में, वचन में, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स में और ज़्यादा समय भी बिताना चाहिए और मन भी लगाना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे पौलुस इन लोगों से कह रहा है जो कलीसिया रोम में थी उनसे, और ये हमारे लिए भी आज के समय में भी हमारे लिए लागू होता है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। और प्रभु, हम सचमुच जानते हैं कि आपने जो हमारे ऊपर शासक हैं उनकी आज्ञा मानना हमें सिखाया है। जहाँ कर देना है, जो टैक्सेस देने हैं, वो सब देने के लिए प्रभु आपका वचन हमें बताता है। और प्रभु, हमें इस बात से इनकरेजमेंट मिलती है कि आपका आना निकट है प्रभु, और ऐसा होने दीजिए प्रभु कि हमारा जो विश्वास है वो आपके पुनरागमन तक या हमारे सोने तक बरकरार रहे। प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।